हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। अभी हमारे साथ लाइन पे हैं। इनसे मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर, जो भी आप लोगों के मन में सवाल हैं, जो बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं। एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, मतलब ऐसे ही कोई स्टूडेंट नहीं है जैसे आप लोग रिव्यूज देखते रहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता और उसके बावजूद भी आप लोग उन पर टाइम वेस्ट करते हैं। हमारे साथ हैं विवेक सिंह, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। इनसे हम पता करेंगे इनका जो पेपर है अभी जस्ट हुआ है, किस तरीके का पेपर, कैसा पैटर्न था, सारी की सारी बातें हम लोग आपकी करने वाले हैं। तो सबसे पहले विवेक, आप बता दीजिए, आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। ये हमारे साथ हैं विवेक, इनसे हम बात कर रहे हैं। तो विवेक जी बताइए, आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है? जी भैया, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ है मेरा। अच्छा, बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ है। चलो, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा, ये सिर्फ कहने के लिए कह रहे हो बढ़िया, या सच में बढ़िया हुआ भी है एग्जाम? भैया सच में बढ़िया हुआ, बेकार होता तो मैं तो बताता भी नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि कितना अटेम्प्ट रहा है आपका? भैया मैंने ज्यादा से ज्यादा मतलब 99% मैंने सही अटेम्प्ट करे हैं और मैं 87 अटेम्प्ट करके आया हूँ। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने सही, मतलब एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दिया है और 87 अटेम्प्ट कर लिया है। अभी हम पहले ओवरऑल रिव्यू लेना चाहेंगे आपसे। आप ओवरऑल पेपर का रिव्यू क्या कहेंगे? मतलब इसको अगर हम एएलपी की तुलना में, जो एएलपी पेपर दिया था क्या आपने? एएलपी, अच्छा, एएलपी टेक्नीशियन पेपर जो 2024 में हुए वो भी दिए थे शायद। ग्रुप डी 2022 वाला तो आपने नहीं दिया होगा, लेकिन पेपर देखे होंगे। नहीं ग्रुप। तो आप उनकी तुलना में बताइए कि ये पेपर कैसा माना जा सकता है? सर, मैं लास्ट टेक्नीशियन थर्ड का जो एग्जाम हुआ था सर, उससे हार्ड है पेपर। अच्छा, उससे मैथ्स और रीजनिंग तो सेम है, लेकिन अच्छा, जीके का लेवल बहुत मतलब उठा दिया गया उससे। अच्छा, जीके का लेवल और साइंस के लेवल को क्या माना जाए? साइंस का लेवल भाई थोड़ा बहुत उससे थोड़ा सा ज्यादा बस, लेकिन लगभग सेम सही। अच्छा, मैंने सुना है कि मैथ्स और रीजनिंग जो आ रही है, जैसा पैटर्न 2024 में टेक्नीशियन में और एएलपी में फॉलो हुआ था, सेम टू सेम वही पैटर्न है। जैसे कि अल्फाबेटिकल सीरीज और ये कोडिंग डिकोडिंग और जो सादृश्यता वाले टॉपिक है, इनसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें अभी भी देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल सेम भैया, मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल प्रीवियस ईयर जिसने लगाया उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 0.1% पे बिल्कुल डिट्टो सेम आता। अच्छा, आपने एक दो टेस्ट भी लगाए थे क्या? मतलब वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे टेस्ट लगाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, या? भैया जैसे आपके वीआईपी गुरुजी पे टेस्ट है ना, वो लगभग थोड़ा हार्ड ही है, बल्कि उससे इजी ही है रीजनिंग तो। अच्छा अच्छा, मैथ्स बिल्कुल जैसा अपने टेस्ट में आता है बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा अच्छा, मतलब मैक्सिमम चीजें पीवाईक्यू बेस्ड ही हैं, जैसा पीवाईक्यू में मैथ्स और रीजनिंग है। अच्छा अच्छा, और आपको तो टेस्ट में भी मैं डायरेक्टली लिख के देता हूँ कि ये टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, ये बताइए, साइंस में क्या डिफरेंस दिखा आपको टेक्नीशियन की तुलना में? अभी साइंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है, और साइंस कैसे आ रही है? कि क्या एनसीईआरटी से साइंस आ रही है, या इसके अलावा बाकी बुक्स को पढ़ना उचित रहेगा? मतलब इस टाइम पे बच्चे के लिए क्या चीज पढ़ना उचित है? सब कुछ एनसीईआरटी से ही आ रहा है भैया, आपकी मार्किंग जो प्रोवाइड करी हुई है उससे भी आ रहा है। अच्छा अच्छा, जो एनसीईआरटी की मार्किंग प्रोवाइड कराई गई है उससे कुछ बेनिफिट मिला है? बिल्कुल भैया, जैसे आपकी जो आपने जो पीडीएफ दी थी प्रीवियस ईयर वाली, अच्छा, उसमें से 2 रिएक्शन बिल्कुल सेम वही आ रहे हैं जो पीडीएफ में लिखे थे, बिल्कुल सेम वही। अच्छा अच्छा, वो 2022 वाली जो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है, उसमें तो आने ही है क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उसके क्वेश्चन इसलिए भी आने हैं क्योंकि वो पीवाईक्यू है 2022 का, और 2022 के अंदर 10th की टोटल एनसीईआरटी से 2500 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जब 2500 क्वेश्चन बन गए तो उससे बाहर क्वेश्चन बनने की बहुत ही पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस 99 शिफ्ट में 2022 में एग्जाम हुआ था वो बन चुके थे। तो ये तो मानना पड़ेगा कि उससे क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, आगे भी फंसेंगे। जैसे कि अभी आप बताइए कि अगर मैं चैप्टर्स के नाम लेना शुरू करूं, तो आप मेरे को बताइए कि केमिकल रिएक्शन से कितने क्वेश्चंस थे लगभग? दो क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शन से। अच्छा, दो क्वेश्चंस थे केमिकल रिएक्शन से। क्या रिएक्शन को बैलेंस करने आया था? किस टाइप का क्वेश्चन था? आपको क्वेश्चन नहीं बताना है, लेकिन आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि भैया बैलेंस करने को क्वेश्चन था, या कोई इक्वेशन पूछी थी कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा किस टाइप का क्वेश्चन पूछे हुए हैं रिएक्शन के टाइप से? अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। कल परसों में बच्चे बता रहे थे कि भैया रिएक्शन को बैलेंस करने से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं एसिड एंड बेस से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? अम्ल क्षार लवण से? हाँ आया था, एक क्वेश्चन था एसिड एंड बेस। अच्छा अच्छा, किस टाइप का क्वेश्चन है? टाइप किस टाइप का? क्या पीएच वैल्यू से रिलेटेड था, या कोई रिएक्शन थी? वैल्यू से रिलेटेड था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था भैया, स्टेटमेंट वाइज पीएच वैल्यू से रिलेटेड, उसमें बस चूज करना था थोड़ा। अच्छा अच्छा, देखो इनकी तरफ से एक
इजी सा नहीं था कि इजी नहीं था, जैसे ऐसे पूछ ले कि अमल का पीएच मान क्या है। अच्छा अच्छा, देखिए इनकी तरफ, हाँ इनकी तरफ से भी विवेक जी की तरफ से एक रिव्यू मेरे को ये भी मिला है कि क्वेश्चंस सारे के सारे एनसीईआरटी से ही हैं, लेकिन थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली, ऐसा है कि 25 में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड दिए गए, यानी कि 2 से 3 स्टेटमेंट दे दिए, फिर पूछा है कि बताओ कौन सा सही है क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन है विवेक। हाँ भैया। अच्छा, इसके आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से क्वेश्चंस थे, जैसे अभिक्रिया से, वो क्रियाशीलता से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्रियाशीलता पे पूछा था। अच्छा, क्रियाशीलता पे ही पूछा था। देखिए 2022 में भी क्रियाशीलता पे पूछा गया है कि कौन सी धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, कौन सी धातु, इनका क्रम लगाना होता है। अच्छा, क्रियाशीलता पे पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था कौन सा ज्यादा अभिक्रियाशील है। अच्छा अच्छा, तो वो आपको पता ही है, इसके अंदर अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो वो क्रियाशीलता श्रेणी जो है वो आप लोगों को दिख जाएगी और उससे आप अपने जो आंसर है उसको देख पाएंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करना होता है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन थे मेटल एंड नॉन मेटल से, कि 2 क्वेश्चन थे, 3 थे, कितने थे? 1 या 2 थे भैया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 1 या 2 बस। एक क्रियाशीलता में था और एक और था शायद। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा कार्बन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस ये है, देखो एक मिनट, ये है देखो क्रियाशीलता पर रिलेटेड, और मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। अच्छा, ये बताइए कार्बन से बताओ। हाँ, बॉन्ड पूछा था भैया, बॉन्ड, उसमें बॉन्ड देके मैं बता नहीं सकता, मतलब पूरा। हाँ हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, क्वेश्चन शेयर ही नहीं करना है। हाँ, कल भी आया था कुछ ऐसा ही कि कोवेलेंट बॉन्ड और ये सब आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कौन सा बॉन्ड जो है मजबूत होता है, कौन सा बॉन्ड कैसा होता है, क्या किस बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और 5वां जो चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल, वैसे वो मैंने इस बार करवाया नहीं है, तो आप एक बार बता सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल से कुछ क्वेश्चन थे क्या? अच्छा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो फिर हमारा 6वां चैप्टर है लाइफ साइंसेज, यानी कि उसके अंदर सिस्टम आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और ये बाकी सारे सिस्टम आते हैं, तो इनसे कोई क्वेश्चन था बायो में? मेरी शिफ्ट में नहीं था भैया। अच्छा अच्छा, और 7वां चैप्टर से नर्वस सिस्टम, मतलब दिमाग उमाग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कि? हाँ, ग्रंथि आई थी, माइंड से एक ग्रंथि आई थी। अच्छा अच्छा, ग्रंथि से रिलेटेड क्वेश्चन था वो, लेकिन क्वेश्चन वो भी डायरेक्ट नहीं था, उसमें पूछा था ये ग्रंथि किसकी सहायक में है, ऐसे। अच्छा अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें जो आनुवंशिकता वाला चैप्टर है, जेनेटिक्स वाला, उससे भी क्वेश्चंस थे? नहीं भैया, उसका थोड़ा ध्यान नहीं है मुझे शायद। अच्छा अच्छा, वो मेंडल के नियम और ये सब सजातीय अंग, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था? ना, इसमें नहीं था, इसमें भैया वो था, मतलब प्लांट्स का रिप्रोडक्शन सिस्टम आया था। अच्छा अच्छा, प्लांट का रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो पुष्प में पुंकेसर और ये सब चीजें होती हैं। हाँ 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 हाँ, ये 3 स्टेटमेंट दिए थे। अच्छा अच्छा, कल भी बच्चों ने बताया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं अपना 10वां चैप्टर, लाइट का रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, अपवर्तन एवं परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक प्रिज्म वाला आया था जो तरंग दैर्ध्य पूछते हैं। तरंग दैर्ध्य तो उधर चला जाता है साउंड वाले चैप्टर में। अच्छा अच्छा, तरंग दैर्ध्य इसमें पूछा था, विबग्योर से रिलेटेड वाला। हाँ, विबग्योर पे। अच्छा अच्छा, विबग्योर पे आया था, तो वो हमारा 11th चैप्टर के अंदर है। हाँ, ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है उसमें प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो दर्पण है, लेंस है, इनके प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन 2022 की पीडीएफ में है, ऐसा कोई क्वेश्चन है? नहीं, इसमें मतलब ऐसा आया था, प्रतिबिंब से रिलेटिंग ही था वो, कि मतलब दर्पण और लेंस मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है ना भैया, उस टाइप का। अच्छा अच्छा, ठीक है, दर्पण और लेंस। अरे, दर्पण और लेंस के और इसी के साथ आवर्धन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कल भी पूछे गए हैं, और वो हमारे 2022 वाली जो पीडीएफ है उसके अंदर भी भर भर के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं, देखिए एक तो ये तो आपको पता है कि भैया सबने पढ़ाई कर रखी है, जितनी भी हुई है जिससे भी, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर किसी का उस पीडीएफ से रिवीजन हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 मिनट में एक शिफ्ट निपटा सकता है बच्चा, 5 से 10 मिनट में एक शिफ्ट निपटा चुका। अच्छा, आपने कितनी शिफ्ट निपटाई है उससे, लगभग कुछ कितनी शिफ्ट देख ली थी? मैंने पूरी, जो आपने भैया 2 पीडीएफ डाल रखी है ना ई बुक ऐप में, वहां से मैंने दोनों पढ़ ली थी। एक सुबह ही पढ़ के गया था, एक पहले पढ़ ली थी। और मैंने लास्ट टाइम में अभी जैसे मतलब कल से मैं 2 दिन से करंट पे फोकस ज्यादा करा था। अच्छा, तो मेरा करंट और जीके थोड़ा वीक है। अच्छा अच्छा, तो करंट पे भी बात करेंगे एक बार। चलो अभी इस पे बात कर लेते हैं। 11th चैप्टर जो है ह्यूमन आई, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, या कौन सा लेंस यूज होता है,
प्रिज्म से, दर्प, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त से रिलेटेड, वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म पे आया था, प्रिज्म पे। अच्छा अच्छा, जैसे अपवर्तनांक से रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए हैं कि भैया इसका अपवर्तनांक ये। अच्छा चलो छोड़ो। 12वां इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, पहले मैं बता देता हूं, बच्चों को कभी शक हो कि भैया पहले से पहले ही आप बता देते हो, मैं पहले बता दूं कि 2022 में किस टाइप के क्वेश्चंस थे। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने एक लेक्चर लिया 2 घंटे का, उसके अंदर भी मैंने देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन R बराबर रो एल अपॉन ए से आए हुए हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो आज कोई क्वेश्चन यहां से फंसा है? हाँ 2 क्वेश्चन थे। अच्छा 2 क्वेश्चन थे, तो लगभग किस टाइप के क्वेश्चन माने जाएं? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, R बराबर रो एल अपॉन ए पे, जैसे वो आते हैं लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, आधा कर दी जाती है त्रिज्या। R बराबर रो अपॉन वही वाले फॉर्मूले पे थे दोनों क्वेश्चन। R बराबर रो एल अपॉन ए पे, फॉर्मूले पे ही था। अच्छा, एक तो डायरेक्टली फॉर्मूले पे था, और एक पे ये पूछा था कि मतलब हीट वीट अगर करेंगे। अच्छा, H बराबर आई स्क्वायर अपॉन आर टी। हाँ, H बराबर VIT पे जो आता है उसको आई स्क्वायर RT पे जब हम करते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन फॉर्मूला पे था, ठीक है। तो हीट वाले नहीं था वो भी, मतलब स्टेटमेंट था, वो भी बताना था कि बस क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, स्टेटमेंट कैसे आ रहे हैं? मतलब बच्चों की जानना चाह रहे हैं कि स्टेटमेंट कैसे, मतलब स्टेटमेंट को कैसा माना जाए, किस टाइप के स्टेटमेंट है वो? जैसे भैया ये रो बराबर R अपॉन L पे है, हाँ, तो अगर ताप का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, कि अच्छा अच्छा, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा। अच्छा, मतलब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ये दिखाया हुआ है। निर्भर करता है, हाँ हाँ, प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये दिखाया हुआ है, उसके स्टेटमेंट दे रखे हैं, और उसमें बताना है कि इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, कि लंबाई पे करता है, कि क्षेत्रफल पे किस तरीके से करता है, अनुक्रमानुपाती होता है समान। अच्छा अच्छा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर थ्योरी किसी ने कवर की हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है। थ्योरी के भाई वो तो फॉर्मूले से भी पता लग जाता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर उसने थ्योरी ढंग से पढ़ रखी है तो नॉर्मली बड़े आराम से वो कर सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। 13वां चैप्टर अगर बात करें तो 13वां चैप्टर हमारा आ जाता है वही जिसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, मोटर है, जनरेटर है, फ्लेमिंग के नियम है, इनसे रिलेटेड नियम आए थे। अच्छा अच्छा, फ्लेमिंग के नियम, मतलब एक क्वेश्चन दिया था उसमें ये पूछा था ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे है या बाएं हाथ पे है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो हमारा आ जाता है 14th चैप्टर, जिसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन था कोई, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कोई। इन्वायरमेंट से जैसे वहां पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी, इस टाइप की कोई विंड एनर्जी से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं, विंड एनर्जी एक तो काइनेटिक एनर्जी और उस पे स्थितिज ऊर्जा पे था एक क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, वो तो उसमें है वो, हाँ वो 9th की एनसीईआरटी में है। अच्छा चलो इसको खत्म करते हैं। चलो 10th की एनसीईआरटी होगी, 9th की एनसीईआरटी बाद में पूछेंगे। ओवरऑल जल्दी से पहले आप करंट का रिव्यू और एक बार दे दीजिए कि करंट अफेयर्स की जो बच्चा मार्किंग दी गई है। जैसे मैंने आज अभी मैं एक रिव्यू देख रहा था, तो एक बच्चे ने बताया कि अगर कोई स्पीडी की करंट अफेयर्स को पढ़ के आ रहा है तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस फंसने के चांसेस हैं, अगर उसने ढंग से पढ़ रखी है तो मैं आपका रिव्यू लेना चाह रहा हूं कि ऐसा है कि स्पीडी करंट से कुछ बेनिफिट मिलेगा बच्चों को? मैंने भैया करंट में सिर्फ वही पढ़ा है जो आपने मार्किंग करके दी थी, सिर्फ वही, उसके अलावा मैं करंट में कुछ नहीं पढ़ा था। अच्छा अच्छा, अलग से देखा था। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, मतलब और मुझे 10 से 12 क्वेश्चन उसी में से मिल गए। 10 से 12 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं कह रहा हूं। अच्छा आप ये बताइए, सच सच इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है, लगभग कितने टाइम से आप मतलब ये टारगेट कब से शुरू करा था आपने? स्टार्टिंग से या बीच से शुरू करे थे टारगेट फॉलो करना? स्टार्टिंग से। मैंने जिस दिन आपने कोर्स लॉन्च किया था ये टारगेट वाला, उसी दिन मैंने कर लिया, उसी दिन। अच्छा, तो टारगेट्स के थ्रू जो चीजें आपको करवाई गई करंट से रिलेटेड, उनसे कुछ चीजें तो फंसी होंगी, जैसे कि अवार्ड से रिलेटेड चीजें हैं। अवार्ड से आया था, अवार्ड से आया था, क्रिकेट से आया था क्वेश्चन, और क्या नाम है, सूचकांक आया था। अच्छा, सूचकांक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं बहुत। कल भी आया है, कल भी जो अवार्ड होते हैं ये अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा ध्यानचंद अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत पूछे जा रहे हैं। एक वो मिसाइल की जो मार्किंग करके भेजी है आपने, जो मिसाइल है अभी वो जो अच्छा अच्छा, समझ गया मैं कि चिनूक विनूक जो वो है कि ये हेलीकॉप्टर होता है, कि ये कौन सी मिसाइल है, लंबी दूरी की मिसाइल। अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ, तो ये जो मार्किंग दी गई है कहीं ना कहीं बच्चों को बेनिफिट कर रही है कि नहीं कर रही है? मतलब कुछ बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ बच्चे भटक रहे हैं। मार्किंग में से आ रहा है आधे से ज्यादा करंट अफेयर मार्किंग में से ही है। बाकी थोड़ा बहुत जैसे वो IMF की रिपोर्ट वगैरह पे या फिर कुछ वैसा पूछ रहे हैं ना परसेंट में, कुछ अलग सा, वो GDP से भी नहीं है, मतलब समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, हाँ देखो ये तो देखिए एक बात ये भी मानना पड़ेगी कि हम चाहे करंट अफेयर्स की मार्किंग पढ़ भी लें, लेकिन सारी चीजें तो हमें भी याद नहीं होती है ना,
चाहे हम आप है या कोई भी अगर सारी करंट भी पढ़ लेगा उसके बावजूद भी याद होता नहीं है। तो अगर क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि 20 में से 20 क्वेश्चंस आ जाए। अगर 20 में से मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चन भी बुक से आ रहे हैं तो बच्चे से अगर पढ़ भी रखा है तब भी 10-12 क्वेश्चन ही बना पाता है वो। तो तुमने 10-12 क्वेश्चन बनाए हैं, ये बहुत है। मैं मानता हूं कि कम टाइम में करंट अफेयर्स को कवर करना है तो उससे कवर की जा सकती है बड़े आराम से। क्यों, क्या लगता है? मेरा टेक्नीशियन करंट की वजह से रह गया था, इस बार मैंने करंट बहुत पढ़ी हुई है, आपकी मार्किंग हुई भी। अच्छा अच्छा, तो उससे बेनिफिट मिल गया ना? बेनिफिट मिल गया बहुत उससे। अच्छा अच्छा, चलो ये चीज हो गई। मैथ्स तो आसान है, कैसा है मैथ्स को क्या माना जाएगा? मैथ्स में 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं पॉइंटों में, बाकी तो सब इजी हैं, कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस। अच्छा, देखते ही आंसर आ जाएगा, मतलब हल्की सी कैलकुलेशन है, 1-2 लाइन की। अच्छा, नॉर्मल काटा पीटी। तो एक बार अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल जो आपको रिव्यूज दिए गए हमारी ओर से एग्जाम से पहले या टेस्ट प्रोवाइड कराए गए, तो कहीं ना कहीं वो आपको सही साबित हो रहे हैं या मिसगाइड किया गया है? मतलब ऐसा है ना, कई बार ऐसा होता है कि नहीं भैया, हेल्पफुल है, और सबसे ज्यादा हेल्पफुल है वो एनसीईआरटी वाली साइंस और जीके के जो आपने करंट में मार्किंग करी है ना, इतनी हेल्पफुल है वो, बहुत ही ज्यादा। तो गाइज इस चीज को आप समझ सकते हैं। करंट जैसे करंट में हम कंफ्यूज रहते थे, बुक ले ली, एसवीडी ले ली, क्या पढ़े, पूरा पढ़ते सब भूल जाते आगे पीछे का, लेकिन जैसे आपने मार्किंग दी, मार्किंग पे ही वही पढ़ी, वही रिवाइज करा और उसी में से ही आ गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई त्योहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन था क्या? त्योहार से रिलेटेड किसी नहीं, त्योहार से नहीं आया। अच्छा अच्छा, त्योहार से नहीं आया। मतलब काफी हद तक जो क्वेश्चंस हैं वो फंस जा रहे हैं अगर कोई बच्चा पढ़ ले रहा है। और मुझे तो लगता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद ने भी पेपर दिया है, 20 में से अगर बच्चा 7-8 भी क्वेश्चन कर लेता है ना तो वो ये समझो कि बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है वो। और तुमने तो बहुत ही कम समय में पढ़ाई की है। इसे अभी कितना टाइम हुआ है ये वाले बैच को? मेरे 2 महीने सारे नहीं हुए हैं लगभग, और 2 महीने में अगर बच्चा इतना अच्छे से कर रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो हमारी ओर से आपको एक क्वेश्चन, हाँ बताइए बताइए। आयाम पे था एक क्वेश्चन, जो उसमें वेवलेंथ वाले, उसमें आयाम पे। अच्छा अच्छा, हाँ, जो आवर्तकाल, आयाम और वो तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा अच्छा, वो तो ये हो गया। थोड़ी देर में याद आ रहा है भैया। कोई नहीं, वो तो देखो ऐसा है ना, जैसे पेपर दे के निकलते हैं, अगर मैं चैप्टर के नाम याद ना दिलाऊं तो आपको ये भी याद नहीं आएगा। इतनी सारी चीजें याद हैं आपको, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग तो पेपर से निकल रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम है कि कहाँ से पेपर आ रहा है, क्या हो रहा है। इतनी तो आपने बातें बता दी है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, 9th की जो केमिस्ट्री है, 9th की केमिस्ट्री में जैसे कि हम लोग करते हैं परमाणु भार, परमाणु संरचना, यौगिक और थॉमस का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं? परमाणु भार, द्रव्यमान, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? बल्कि केमिस्ट्री का वेटेज मुझे भैया थोड़ा कम ही लगा, बस 2 रिएक्शन और एक, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है 4-5 ही क्वेश्चन थे, बस 3-4 या तो केमिस्ट्री से। अच्छा, 5 क्वेश्चंस मान लो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन कई बार याद भी नहीं रहते हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन। इतना हार्ड केमिस्ट्री हार्ड नहीं थी ना, फिजिक्स हार्ड थी, सिर्फ और सिर्फ बायो हार्ड थी, जो कि लेंथी पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा, तो बायो में रिप्रोडक्शन सिस्टम वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहा है आज भी। देखो, रिप्रोडक्शन सिस्टम ना इनका पहले से फेवरेट टॉपिक रहा है, ये 2022 में पूछा था। सिस्टम में भी प्लांट्स वाला। हाँ हाँ, प्लांट्स वाला। पहले ये मानव पे चलते थे पिछली बार, अभी शिफ्ट होंगे अगले फेजेस में, देखना अभी प्लांट पे है, फिर आगे जाके मानव पे भी शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बायो में, सेल, कोशिका से रिलेटेड आया था। अच्छा, आया था। ओ, क्या क्वेश्चन लगभग कोशिका के अंगों का यूज कल पूछा गया है कि किसी एक अंग को दे दिया के बारे में पूछा था। अच्छा, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछा था। तो गाइज आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। और बाकी फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो आगे मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। हाँ, फोर्स पे था, फोर्स पे। अच्छा, न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड नियम पे था। अच्छा अच्छा, न्यूटन के फर्स्ट एंड सेकंड नियम पे है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आगे हमारा साउंड वाला चैप्टर है, वर्क, पावर, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नहीं, वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य ऊर्जा पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं, उस पे नहीं था। आज मेरे को ये भी सुनने मिला है कि न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आए हैं, ना 1-2 भी न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिले, 2-3 न्यूमेरिकल जैसे पहले शिफ्टों में दिख रहे हैं। तो आज एक भी नहीं था न्यूमेरिकल, एक भी नहीं था। मतलब आज वाला जो मैंने देखा है, मतलब मैंने थोड़ा रिव्यू वैसे भी देखा था, कुछ क्वेश्चन जैसे दिखा देते हैं कहीं कहीं। हाँ, तो मैंने देखा था उसमें थे न्यूमेरिकल, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं था। मतलब इसमें जो आज आया है ना, वो पेपर थोड़ा स्टेटमेंट वाइज था, स्टेटमेंट वाइज, जैसे हर क्वेश्चन के नीचे 3-4 स्टेटमेंट दे दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ, जैसे मान लो 3-4 स्टेटमेंट दे दिए, उसके बाद नीचे ऑप्शंस में क्या है कि 1 और 2 सही है या मतलब कैसे ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस कैसे हैं? मान लो 3 स्टेटमेंट दे दिए, अब ऑप्शंस क्या है नीचे? पहला सही है, ABC तीनों सही है, ऐसे करके, या कोई भी सही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, A B ऐसे।
अच्छा, रीजनिंग में कोई क्वेश्चन कैलेंडर क्लॉक से देखने को मिला? नहीं, कैलेंडर क्लॉक तो बहुत टाइम से पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सवाल था इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। अच्छा, एक बात अगर मानी जाए तो थोड़ा सा देखिए, वैसे तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, मुझे लग रहा है कि आप चाहे 87 अटेम्प्ट किया, अगर कुछ भी ना करोगे तो 78 80 के आसपास शायद आपके मार्क्स आ जाएं। बाकी तो पेपर के बाद आप देखेंगे जब आंसर की आएगी, लेकिन आपका अटेम्प्ट फिलहाल अच्छा रहा है। आपसे बात करके भी अच्छा लगा, मतलब एक ऐसा नहीं लग रहा है कि खाली ऐसे ही अनजाने बच्चे से बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो चैप्टर्स ही नहीं पता है। आप चैप्टर्स के नाम जान पा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि हाँ एनसीईआरटी के इस चैप्टर से बात हो रही है। फॉर्मूले तक याद है, किन किन फॉर्मूले पे पूरा क्वेश्चन भी बता सकता हूं मैं, लेकिन बताऊंगा। हाँ, लेकिन बताना नहीं है, वो मैंने इनको मना ही किया हुआ है क्योंकि हमें क्वेश्चन शेयर नहीं करने। तो इस बात को आप ख्याल रखें कि भाई साहब, अच्छा एक बार मैं आपसे कहूं कि लास्ट टाइम इन्हें अगर आप कुछ, जिनका आगे एग्जाम है, कुछ आप रिव्यू देना चाहते हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं कि इन चीजों का ख्याल रखें, तो वो क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं? जैसे कि कुछ अपने सोर्सेज, ये करंट अफेयर्स जो मार्किंग है, या एनसीईआरटी की मार्किंग है, या ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, किन चीजों से इन्हें ज्यादा हेल्प मिल सकती है, कुछ चीजें इन्हें बताओ। और जो टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं, क्या वो इनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? और कौन से टेस्ट, क्योंकि टेस्ट भी बहुत सारे हैं, तो कौन से टेस्ट इनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार यही पूछ रहे हैं कि भैया मैं टेस्ट कहां से लगाऊं, मतलब उनको जो प्रोवाइड कराया गया है उनको वो समझ नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कहां से लगाऊं। तो प्लीज आप कुछ थोड़ा सा गाइड करिए बच्चों को, जिससे कि वो उन चीजों का ख्याल रखें। लास्ट में अब जैसे जिसका पेपर बाद में अगर उसे पढ़ना चाहिए तो सबसे ज्यादा करंट पे फोकस करना चाहिए, जो आपकी वो दी हुई है मार्किंग उसमें से। अच्छा, जो स्पीडी करंट अफेयर्स की मार्किंग दी हुई है। हाँ, ठीक। स्पीडी करंट अफेयर जो आपने वो 65 पेजेस वाली दी है, ठीक, वो बस उसमें से ही सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो अलग से आता ही है, हाँ, वो तो आता है, सारा तो नहीं फंसेगा, वो तो सब ही कहते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, इस पे बिल्कुल ध्यान ना दे, कोई रिवीजन भी करने की इसकी जरूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ करंट पे फोकस है। 20 के 20, 18, 20 क्वेश्चन वही है, करंट ही करंट है बस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। बायो पे, रिप्रोडक्शन सिस्टम वगैरह पे थोड़ा ध्यान दें। और अगर जैसे न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं शिफ्टों में, हमारी में नहीं आया, तो थोड़ा बस अगर कोई न्यूमेरिकल पे फोकस कर ले तो बस बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, करंट आपने बताया कि करंट अगर वहां से पढ़ ले, बच्चों को पूछ रहे हैं कि भैया टेस्ट लगाएं तो कैसे टेस्ट और कौन से टेस्ट यूजफुल हो सकते हैं? जो आपके एप्लीकेशंस पे टेस्ट है वो सही है, बस उनका एनालिसिस होना चाहिए। जैसे मतलब हमने टेस्ट लगा दिया, मान लो हमारे 50 नंबर आए, 60 नंबर आए, उसके बाद हमें देखना है जैसे हमारे बायो वगैरह में क्या गलत है। करंट वगैरह तो चलो छोड़ो, वो तो सही है, क्या पता मुझे नहीं, बस उसका एनालिसिस ढंग से कर लेना, पता लग जाए। अच्छा, मैं आपसे ये और पूछना चाह रहा हूँ कि विवेक, आपका लगभग स्कोर, आपने अगर 1-2 टेस्ट लगाए होंगे तो हमारे टेस्ट में लगभग कितना स्कोर रहता था घर पे? लगभग थोड़ा सा, मतलब एक अंदाजा लग जाए। 70 के आसपास रहता था। तो हमारे टेस्ट की तुलना में पेपर और आसान है? पेपर बहुत आसान है। अच्छा, बस इसे मेरे लिए तो करंट अफेयर चलो पढ़ी भी आ गई, मतलब ऐसे कह लो, या फिर जो भी मानो, उसके अलावा तो अच्छा, किसी ने और मतलब थोड़ी बहुत पहले से तैयारी करी है तो मैथ्स रीजनिंग में तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अच्छा, मैथ्स में हो सकता है 1 या 2 छूट जाए, रीजनिंग तो बिल्कुल ऐसा है कि मतलब फ्री के ही देती है सारे नंबर, ले जाओ ऐसी। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, तो और ये जो रीजनिंग में यही कहना चाहूंगा, जो वो क्वेश्चन है वही जो मैंने आपको बताया था, मतलब ये पूछता था सम विषम, वो टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि डिस्प्ले पे हम देख नहीं पाते थोड़ा ढंग से, तो इधर उधर हो जाता ना एकदम, तो वो दिक्कत कर जाता है। अच्छा, एक थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, वैसे इजी है वो भी। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चे ये पूछ रहे हैं, जैसे कि मान लो आप एक सेक्शन को छोड़ के आगे चले गए, 4 सेक्शंस हैं जैसे एग्जाम में है, तो मान लो अच्छा ऐसा है क्या, किसी का जैसे तुम्हारा जीके आया पहले नंबर पे, दूसरे की रीजनिंग आई, ऐसा भी है क्या? ये सबका एक ही पैटर्न खुला है? कोई से भी सेक्शन में जा सकते हो, सबका एक ही पैटर्न खुला है, सबके सेम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सेक्शन में जा सकते हो। अच्छा, वो ठीक है। अच्छा, किसी भी समय किसी भी सेक्शन में कूद सकते हैं? कल एक बच्चा बोल रहा था कि भैया ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं, किसी भी समय किसी भी सेक्शन में। अच्छा, किसी भी समय किसी भी सेक्शन में जा सकते हो। मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन है? मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन है। एक चीज, जैसे पहले वाला पेपर होता था जो ये दिखता रहता था कि हमारे टोटल अटेम्प्ट कितने हो गए अब तक। इसमें सेक्शन वाइज दिखता है कि हमने इतने सही कर लिए, इतने सही कर लिए। इसमें टोटल नहीं आता कि हमने टोटल कितने सही कर लिए। टोटल नहीं आ रहा है इसमें पूरा, या फिर सबमिट करके ही पता लगेगा, या फिर अपने आप जोड़ के पता लगेगा। अच्छा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी मुझे इस वाले पैटर्न पे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लग पाया था कि मैंने कितने सही कर लिए। अच्छा, आपने पहले कौन सा सेक्शन को अटेम्प्ट किया है? मैंने सबसे पहले जीके और करंट अफेयर, उसके बाद साइंस, अच्छा, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग, क्योंकि मैथ्स थोड़ी स्ट्रांग है मेरी, तो मैं हमेशा रीजनिंग से पहले ही करता हूँ उसको। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जीके और रीजनिंग लगभग, वो जीके और साइंस लगभग कितने मिनट में आपने निपटा ली थी?
जीके और रीजनिंग। जैसा आपने बताया था ना भैया, मैंने बिल्कुल आपको फॉलो, आपके जो देखा था सेम बिल्कुल वही फॉलो करा था मैंने। अच्छा। 20 मिनट में सबसे पहले वो लगा लिए थे जो जो मुझे आते थे, और अच्छा। कुछ जिसमें मुझे कंफ्यूजन था मार्क को नेक्स्ट छोड़ दिया उन्हें, हाँ, और उसके बाद सीधे मैथ करने लगा। ये जो मैथ्स स्ट्रेटेजी में है, मुझे बस दो। ये ये जो स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की है ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा जिसको कम भी आता है, अगर वो इस स्ट्रेटेजी से चलेगा ना, तो उसके ज्यादातर चांसेस है कि उसके ज्यादा अटेम्प्ट हो जाएंगे, और आपका अच्छा अटेम्प्ट है। मतलब ये जो आपने और अटेम्प्ट किया जैसे ना। भैया आपने वीडियो में बोला था, हाँ, जैसे वीडियो में बोला था आपने कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट स्किप कर देना, हाँ, तो हाँ, टाइम टेकिंग हो जाए, मैंने बिल्कुल सेम वैसे ही करा। पजल का और सिटिंग अरेंजमेंट आए थे 2 क्वेश्चन, हाँ, दो तीन, तो हाँ। मैंने तुरंत तुरंत स्किप कर दिए, बाकी सारे क्वेश्चन निपटा लिए, और फिर लास्ट में 1 2 मिनट बचे थे, मैंने वो भी कर दिए दोनों। तो मैं इस चीज से पूरा एग्री कर रहा हूं कि आपने निश्चित तौर से सही से गाइडेंस को फॉलो किया है, और वो आपकी बातों से भी झलक रहा है, क्योंकि ये जो बातें मैंने बताई हैं कि ये स्किप कर देना, ये सब वीडियो आपने देखी हुई है, तभी आप बोल रहे हैं, अदरवाइज आप नहीं बोलते। तो आप ये समझ लीजिए, बच्चे का 70 के आसपास अपने टेस्ट में अटेम्प्ट रहता था, और वहां पे जाके 87 अटेम्प्ट किया है, यानी कि हमारे पेपर से इजी ही पेपर है, पैटर्न सेम टू सेम है, और सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। अच्छा, ये जो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ है, इससे बच्चों को, देखिए मैं आपसे जेन्युइन रिव्यू ले रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप हमारी बढ़ाई चढ़ाई करके कह दें। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर वो बच्चा उसमें से 10 शिफ्ट या 20 शिफ्ट 30 शिफ्ट देख लेता है, तो उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, या कुछ और करे वो इसे ना देखे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। ना बेनिफिट मिलेगा भैया, केमिकल रिएक्शन में तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ज्यादा केमिकल रिएक्शन होती है और जो उन शिफ्टों में है ना, वो उन्हीं की रिपीट हो रही है केमिकल रिएक्शन तो। और दूसरा ये है कि जैसे मतलब जैसे आपकी वो पीडीएफ है, उसमें जैसे उसमें भी एक क्वेश्चन था विबग्योर पे, हाँ, उसमें कुछ और पूछा था, आज वाले पेपर में वो भी विबग्योर पे था, उसमें कुछ और पूछा था। और ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट बिल्कुल सेम ही हाँ, हाँ, है, एज इट इज भले ही ना मिले, लेकिन टॉपिक मिल रहे हैं। ऐसी आर बराबर हाँ, रोएल अपॉन ए पे हाँ, धड़ाधड़ सेम क्वेश्चन है ये भी पीडीएफ का है, विबग्योर वाला भी अपना पीडीएफ का है, दर्पण लेंस वाला भी अपने पीडीएफ का है। हाँ, आधा पेपर पीडीएफ का ही है, समझ लो। हाँ, हाँ, क्योंकि वो पीडीएफ हमारी थोड़ी है भाई, वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बच्चा कर रहा है निश्चित तौर से फंसेंगे ही फंसेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा रिव्यू आपने दिया। और इसके अच्छा, एक बात और, कहीं ना कहीं बच्चों के मन में चल रहा है, कितने % उपस्थिति लगभग आज देखने को मिली आपके यहाँ? हमारा तो भैया 80% बच्चे आए थे। अच्छा, 80% बच्चा आया था। कहाँ पेपर था आपका, कहाँ? मेरे तो होम डिस्ट्रिक्ट में ही था। अच्छा, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में पेपर था। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार, होम डिस्ट्रिक्ट में पेपर हो गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अच्छा, तैयारी भी अच्छी हो गई होगी फिर तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और बाकी उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर हो, और सिलेक्शन के बाद हमारी ओर से आपको गिफ्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, और आपने एक बहुत अच्छे से तैयारी की इतने कम समय में। और मैं अभी देख पा रहा हूं कि आप सिर्फ हमारे एक ही बैच में लास्ट टाइम जो ये अभी लॉन्च हुआ इसी के अंदर एनरोल है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, कि इसलिए लास्ट टाइम मैंने कहीं और से पढ़ा था टेक्नीशियन में। अच्छा, लेकिन थोड़ा मतलब मुझे पेपर अटेम्प्ट करने का गाइडेंस नहीं मिला था उस टाइम, और करंट का भी नहीं मिला, तो मैंने पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया था, मेरा बस 2-4 नंबर से ही रह गया था। अच्छा, अच्छा, इसलिए फिर मैंने आपकी वीडियो देखी थी एक बार, फिर मैंने सोच लिया था जब कभी भी बैच लॉन्च होगा अब नेक्स्ट वैकेंसी पे आपका ही लूंगा मैं। तो निश्चित से मैंने देखिए, आपका बैच है जब तो कहीं ना कहीं गाइडेंस का बेनिफिट मिला या नहीं, ये बताइए बस। जो बच्चे गाइड, जैसे भैया आपने बोला था कि स्टैटिक और ये इन सारी चीजों पे थोड़ा कम फोकस करके उस पे, तो जो मुझे पहले से ही याद था जी वो हिस्ट्री वगैरह, मैंने उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं देखा, मैंने तो करंट अफेयर्स पे ही फोकस करा, करंट अफेयर्स पे। तो स्टार्टिंग से ही आप लोगों से यही तो हम कहते आ रहे हैं कि भैया देखो, कई जगह पे टीचर्स ने कोर्सेज लॉन्च करके हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं वहां पे। ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ तो भैया, जैसे जैसे आपने डिट्टो वर्ड टू वर्ड बोला ना वीडियो में आके, और वैसे इस पे फोकस कर दो, उस पे फोकस कर दो, बिल्कुल सेम मैंने वही फॉलो करा। आपने कह दिया कि अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, तो मैंने तुरंत उठा के रख दी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी ही नहीं, फिर तो करंट ही पड़ी। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है विवेक जी, की कोई बच्चा, मतलब आजकल लोग विश्वास भी नहीं करते हैं ना, जबकि भैया डर भी लगता था मुझे। हाँ, मुझे लगता था कहीं ऐसा ना हो कि मैं फॉलो तो कर रहा हूँ गाइडेंस बिल्कुल सेम, कहीं ऐसा ना हो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जा, जैसे मैंने पढ़ रखी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि। हाँ, हाँ, वो डर तो रहता ही है यार। लेकिन देखो, चेतक पाटिल है जैसे, अभी वो टॉपर है चेतक पाटिल भी, वो बोल रहा था मेरे से अभी भी कि भैया मेरे जो 95 मार्क्स आए हैं ना एएलपी के अंदर, उसके 95 मार्क्स हैं, टेक्नीशियन में उसके 93 मार्क्स हैं। बोल रहा भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि मैंने लिमिटेड पढ़ा, जो आपने बोला, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, नहीं तो मैं दुनिया भर का कंटेंट पढ़ता था पहले, और पासिंग मार्क्स लाने में भी हालत खराब होती थी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि अगर आप लिमिटेड पढ़ते हैं तो। अच्छा, ये और बता दो कि कई जगह पे मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को सिलेक्शंस रह जाते हैं। तो आपकी सजेशन क्या है बच्चे के लिए कि कितना पढ़ना ज्यादा उचित है?
जैसे भैया आप बताते हो ना बिल्कुल सेम, अगर वैसे भी फॉलो कर ले तो सब कुछ आ जाता है। मतलब आपको बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस ही फॉलो करा है मैंने, जो आपने बोला है। बाकी मैंने दूसरी जगह से भी पहले पढ़ाई करी थी, तो जो चैप्टर ना भी आते हैं ना वो भी करवा देते हैं। हाँ हाँ वही है। एग्जाम में टाइम है, ये भी कर लो वो भी कर लो। हाँ उससे लेकिन आपने कभी ये नहीं करवाया कि आपने बोला कि आपने जैसे पीरियोडिक टेबल, पिछली बार मैंने इतनी पीरियोडिक टेबल पढ़ ली थी, पूरी रट दी थी ट्रिक वाइज। हाँ लेकिन इस बार आपने बोला, मैंने बिल्कुल नहीं करी, वो आए भी नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में हट गया। फिर भी करा रहे हैं लोग, दूसरे चैनलों पे देख रहा हूँ, अब भी चल रही है हाँ हाँ periodic वो table। तो वो मैंने आपसे यही कहा था कि टाइम बचेगा तो देखेंगे साल, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं करा रहे उसको। तो चैप्टर्स मैंने करवाए नहीं वो जो सिलेबस में नहीं थे। तो गाइज मेरी ओर से और आप सभी लोगों की तरफ से इनको हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये फाइनल सिलेक्शन के बाद भी हमारे साथ एक इंटरव्यू करें, और निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि आप जरूर से जरूर सिलेक्शन लेंगे। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बहुत अच्छा एनालिसिस आपका, टेक केयर। ठीक ठीक। तो गाइज अभी हमने इनसे एनालिसिस के बारे में सुना कि किस तरीके का हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था। बहुत सारी गाइडेंस जो आपको चाहिए थी वो मिल गई होगी। तो अभी फिलहाल मेरी तरफ से आपको यही कहना है कि आप एक काम सबसे पहले तो ये कर लीजिए, अगर आपको ज्यादा नंबर लाने हैं तो ये जो मैंने करंट अफेयर्स की आपको मार्किंग प्रोवाइड कराई है, जो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आप लोगों को मिल जाएगी, ये करंट अफेयर्स की जो मार्किंग है, इसको आप जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, एक दो नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज फंस रहे हैं। अब देखिए, आप लोग भले ही विश्वास ना करें, ये जो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं ना, ये इसलिए ट्रस्ट कर लेते हैं कि मैं उतने नंबर, जितने नंबर बच्चे अब लाने की सोचते हैं, उतने नंबर में 2018 में लाया हुआ हूं। मेरे 90 मार्क्स 89.57 मार्क्स 2018 में है, और ना सिर्फ इसमें बल्कि एएलपी में 86 मार्क्स है, जेई में 87 मार्क्स है। तो आप इस चीज पे ट्रस्ट कर सकते हो कि जो आपको बताया जाता है निश्चित तौर से वही चीजें आप लोगों के पेपर में फंसती हैं। हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी। हम बार बार यही कहते हैं कि हम पहले से ही वो चीजें करवाते हैं। अब देखो, लोगों ने पैटर्न चेंज करे, ये करा वो करा, हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाते स्टार्टिंग से ही वही है। जो चीज की जरूरत है हम स्टार्टिंग से वही करवाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करवाते, और वहीं से पेपर फंस रहा है। ये जो शिफ्ट है, आज आप देख लीजिए, इससे पहले भी ये अगर कोई बच्चा शिफ्ट करके चला जाएगा, ये अगर आप लोगों ने पीडीएफ पढ़ ली, ओनली 25 रुपए की है वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, देख लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा किसी सीधे चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय नियम के द्वारा पता लगाई जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आज भी यहां से क्वेश्चन देखने को मिला है। इसी तरीके से रिएक्शन से क्वेश्चन देखने को मिला है। और मेरे प्यारे बच्चों, ना सिर्फ रिएक्शन से, ये वाला क्वेश्चन जो था ये कल भी देखने को मिला है। और रिएक्शन तो छोड़िए मेरे प्यारे बच्चों, R बराबर ρl अपॉन A से इस शिफ्ट के इसमें इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं कि भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वही क्वेश्चंस बार बार आप लोगों के पास आ रहे हैं। उसके पीछे रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी 2022 के अंदर 99 शिफ्ट में पेपर हुआ। अगर मैं इसे 100 शिफ्ट मान लूं टोटल, और हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन साइंस के मान लूं, तो 2500 क्वेश्चंस तो रेलवे ने ही बना के दे दिए हैं आपको साइंस के। ग्रुप डी की जो एनसीईआरटी वाली साइंस है, ग्रुप डी की कह रहा हूं, एनसीईआरटी की जो साइंस है 10th की, उससे 2500 क्वेश्चंस रेलवे ने खुद बना के आपको दे दिए, टीसीएस ने। तो वो अपने क्वेश्चंस को नहीं पूछेगा क्या? तो इसलिए ये पीडीएफ आपके लिए बहुत कारगर है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस पीडीएफ के हमने टेस्ट भी बनवा रखे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाएं और आप देखें, तो इसके हमने टेस्ट भी बनवा रखे हैं, और वो भी इतने तगड़े कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट उस चीज का देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई पीडीएफ लेना चाह रहा है तो इस पीडीएफ पे क्लिक कर लेना। डायरेक्टली यहां पे आके जैसे ही आप लॉगिन करोगे वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, ये इस तरीके से खुलेगा। यहां पे ई बुक पे क्लिक करें, और अपनी जो पीडीएफ है, इंग्लिश वाली चाहिए तो नीचे है 25 रुपए की, और हिंदी वाली चाहिए तो ये है। पहले यहां पे डेमो है, इनको डेमो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए करंट अफेयर्स की पीडीएफ, तो वो इस कोर्स के अंदर आप यहां पे अगर क्लिक कर लेते हैं, तो इसके अंदर यहां पे आएंगे व्यू कोर्स पे। इसके अंदर सारी की सारी जो पीडीएफ है ये ऑटोमेटिकली फ्री मिलेगी। जो पीडीएफ अभी आप लोगों ने देखी वो 25 रुपए की भी लेने की जरूरत नहीं है, वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली फ्री में है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम की वही वाली पीडीएफ, इंग्लिश मीडियम की वही वाली पीडीएफ पूरी की पूरी फ्री दी हुई है। और ना सिर्फ वो, बल्कि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आएंगे तो ये देखिए, इंग्लिश करंट अफेयर्स की मार्किंग, हिंदी करंट अफेयर्स की मार्किंग, बायोलॉजी, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, साइंस, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स, सब कुछ
मैंने यहाँ पे आपको फ्री में दिया हुआ है। इवन मैथ्स के भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स है वो मैंने दिए हुए हैं। आप इतना भी करके चले जाएंगे तब भी आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पेपर जिस तरीके का आ रहा है वो सारा सारा इसी से आ रहा है। बात करें टेस्ट की, तो फुल टेस्ट आप एक बार जरूर से जरूर लगाइए, वहीं से उसी पैटर्न पे आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। बाकी ये एनसीईआरटी के टेस्ट हैं पूरे के पूरे, और जो 2022 में पेपर हुए हैं, जो आपको पीडीएफ में मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं, वो साइंस और जीके के क्वेश्चंस के टेस्ट भी मैंने यहां पर बनवा रखे हैं। तो जो क्वेश्चन के आप में डाउट हो वो आइए और यहां से टेस्ट लगाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।